गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब तक हम लोग कंप्यूटर टेस्ट सीरीज में काफ़ी देख चुके हैं और आगे हम लोग देखेंगे। आज 10वां टेस्ट है जो लास्ट समय में सबसे फास्ट रिवीजन और फास्ट प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। प्ले स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज जिसका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो डाला जा चुका है। एनीवे हम लोग बिना देरी किए हुए आज का फर्स्ट रिवीजन करेंगे। 10 से 12 मिनट में सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की क्या है? इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की कौन सा है? अब इस चारों ऑप्शन में आप बताएं कौन सा है। तो एक का आंसर ए होगा अल्ट प्लस इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट उपकरण का उदाहरण है? क्या कह रहा है? इनपुट स्पीकर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर। इसमें से इनपुट कौन सा है? तो माइक्रोफोन इनपुट है, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आउटपुट आता है। प्लेस होल्डर किसे कहा जाता है? ओके, आप इसमें से बताएंगे प्लेस होल्डर कौन सा होगा। इसका स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को प्लेस होल्डर कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ। ओके, अब सही है। आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? क्या कर रहा है? आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? 4 का आंसर बी होगा, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। पूरे कॉलम को छिपाने का शॉर्टकट की क्या है? करा है कि एमएस एक्सेल में जो ये कॉलम होता है इसको पूरे कॉलम को अगर छुपाना है इसका शॉर्टकट की कौन सा है? तो इसका होगा कंट्रोल प्लस जीरो। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। 6 का बी आंसर होगा। साथ में देखेंगे पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का है? तो ये एप्लीकेशन टाइप का पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। सेल एड्रेस का सही विकल्प का चयन करना है। 8 का आंसर बी होगा, A1। नेक्स्ट देखेंगे एमएस एक्सेल में वर्तमान सेल का पता यानी एड्रेस प्रदर्शित कहाँ होता है? 9 का डी आंसर होगा, नेम बॉक्स में। कट, कॉपी, पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? कट का क्या है, कॉपी का क्या है, पेस्ट का क्या है? इसका क्रमशः कट का होगा कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का होगा कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस वी। ओके, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कट कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट की है। 5G तकनीक क्या है? 5G तकनीक क्या है? तो ये होगा 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क। क्या थर्मल प्रिंटर के लिए थर्मल पेपर का उपयोग होता है? क्या थर्मल प्रिंटर के लिए थर्मल पेपर का उपयोग होता है? 12 का बिल्कुल होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में क्या यूज किया जा सकता है? पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में क्या यूज किया जा सकता है? 13 का आंसर डी होगा, उपरोक्त में से सभी होगा, यानी कि पिक्चर, टेक्सचर या ग्रेडियंट, ये सभी के सभी इसका यूज किया जा सकता है। इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? 14 का सी हो जाएगा, डाउनलोडिंग। आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। इसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? यानी किसी में आप कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं तो उसको स्वचालित रूप से रीस्टोर करने के लिए कौन से कमांड का उपयोग करेंगे? 15 का सी हो जाएगा, अंडो यानी कि फिर वापस लाओ। पेज सेटअप
पेज सेटअप ऑप्शन का उपयोग किस लेआउट संबंधित विकल्प के लिए किया जाता है? पेज सेटअप की बात करेंगे तो ये मार्जिन और पेज साइज में। इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर में किस प्रकार का चिप का उपयोग किया जाता है? 17 का सी होगा ई प्रोम, ई प्रोम। मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? 18 का डी होगा उपरोक्त में से सभी। SMTP, IMAP, POP सभी का सभी उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है? किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है? 19 का डी होगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि सभी पेज पर, अल्टरनेटिव पेज पर या पहले पेज पर ये होता है। MS एक्सेल का उपयोग को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। 20 का डी होगा इनमें से कोई भी नहीं। MS एक्सेल का उपयोग किसको स्वचालित करने के लिए किया जाता है? इन जितने भी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं होगा। 2007 में कैसे एक छवि को टेक्स्ट के पीछे रखा जा सकता था? वर्ड 2007 में क्या करा? वर्ड 2007 में कैसे एक छवि को टेक्स्ट के पीछे रखा जा सकता है? 21 का ये आंसर होगा टेक्स्ट रॉप, टेक्स्ट रॉप। लेजर प्रिंटर कैसे काम करती है? लेजर प्रिंटर कैसे काम करती है? 22 का सी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के ऊपर। ओके। टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? तो इसका सी हो जाएगा ट्रांजिशन। निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है? 24 का बी हो जाएगा इंटरनेट। MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी होती है? 25 का डी होगा 400%। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता था? 26 का ए होगा बी। किस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्डप्रेस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? किस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्डप्रेस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? 27 का ये होगा PHP। अब आगे देखेंगे किस मेनू का उपयोग प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल के लिए करते हैं? किस मेनू का उपयोग प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल के लिए करते हैं? 28 का ये होगा डिजाइन। MS एक्सेल में अगली शीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में अगली शीट पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की होता है? 29 का सी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ओके। MS वर्ड 2007 में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? MS वर्ड 2007 में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? 30 का आंसर सी हो जाएगा पेज लेआउट में। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग 50% लगभग पढ़ चुके हैं। 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन। प्लीज इसको जल्दी से लाइक कमेंट जरूर करें अगर आप देख रहे हैं तो। थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फ्रेमवर्क का नाम है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प फ्रेमवर्क का नाम है जो जावा में उपयोग होता है? तो इसका होगा स्प्रिंग। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो 32 का डी होगा एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। HTML में प्रयुक्त सभी टैग कीवर्ड अंदर लिखे होते हैं। HTML में प्रयुक्त सभी टैग या कीवर्ड के डैश के अंदर लिखे होते हैं। 33 का डी होगा, यानी कि इस सिंबल के अंदर में ही लिखा होता है, जो भी होता है वो भी। ओके।
एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? 34 का ए होगा, Alt+A। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है, क्या कहलाती है? 35 का आंसर सी हो जाएगा, टेम्पलेट। LAN, LAN लैन का अर्थ क्या है? LAN लैन का अर्थ है लॉन्ग एंटीना नेटवर्क। विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे? विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे? 37 में 37 का ए होगा, स्लाइड ट्रांजिशन। गूगल किसका उदाहरण है? गूगल एक सर्च इंजन होता है, बिल्कुल सही। निम्न में से नो आर्गुमेंट फंक्शन है, निम्न में से कौन नो आर्गुमेंट फंक्शन कौन सा है? 39 का बी होगा, नाउ ब्रैकेट बंद, क्लोज ब्रैकेट। किस ऑप्शन का उपयोग करके एक खंड को अन्य खंड में जोड़ा जा सकता है? मर्ज, अपेंड, कंबाइन, अटैच। 40 का ये होगा मर्ज। ROM रोम का अर्थ क्या है? रोम का अर्थ क्या है? रीड ओनली मेमोरी। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं होता? स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं होता? 42 का ए होगा, एनिमेशन। किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 43 का ए हो जाएगा, रेस्पॉन्सिव। एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? 44 का आंसर डी होगा, काउंट। वर्ड 2007 में पेज के बारे में जानकारी कैसे देखी जाती है? 2007 में पेज के बारे में जानकारी कैसे देखी जाती है? 45 में है सी, यानी कि लेआउट ग्रेटर देन पेज इन्फो। MS एक्सेल में Ctrl+T से क्या खुलता है? Ctrl+T से क्या खुलता है? तो इसमें होगा टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। ओके, MS एक्सेल में Ctrl+W किसका शॉर्टकट की है? Ctrl+W ये क्लोज फाइल का शॉर्टकट की है। किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को किसी दिशा में करने के लिए किया जा सकता है? किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को किसी दिशा में रखने के लिए किया जा सकता है, किसी दूसरे दिशा में? 48 का बी हो गया, इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन। कंप्यूटर में GUI का मतलब क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? क्या करा है? स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन सा फीचर का इस्तेमाल करेंगे? 50 का ए होगा, एनिमेशन स्कीम। ओके, वेब पेज का कनेक्शन क्या कहलाता है? वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? 51 का सी हो जाएगा, वेबसाइट। आप कई सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में होगा तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे? 52 का सी हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर। पेज के अंत में नोट्स कैसे जोड़े जा सकते हैं? 53 का सी हो जाएगा, पेज ग्रेटर देन एंड नोट्स।
MS Excel 365 MS Excel 365 में कॉलम इंसर्ट करने का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? इसमें होगा ड्रॉ ग्रेटर देन इंसर्ट शीट कॉलम। पीडीएफ का अर्थ पीडीएफ का अर्थ क्या होगा? 55 का ए होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गूगल पर इंफॉर्मेशन के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल किसका करते हैं? 56 का डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी यानी इमेज, टेक्स्ट, वॉइस। यदि MS एक्सेल 365 में A1 से A8 तक कंटेंट डाटा A12 से लेकर 6 काउंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा इजकल टू काउंटा A1 इज टू 8 का आउटपुट क्या होगा? 57 का आंसर ए होगा। 8 आंसर इसका आउटपुट आएगा। 8 आंसर आउटपुट आएगा। डॉक्यूमेंट को कैसे बंद करें? डॉक्यूमेंट को कैसे बंद करें? Ctrl+W से डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं? 59 का बी हो जाएगा इसमें इनपुट। MS एक्सेल में Shift+F5 दबाने पर क्या होगा? MS एक्सेल में Shift+F5 दबाने पे क्या होगा? 60 का डी आंसर होगा फाइंड द वैल्यू। ओके गाइज, अभी हम लोग 60 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब तक टोटल 17 मिनट में कंप्लीट हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे। थैंक यू।